अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। अब मैं और दानिश आपके स्पोर्ट्स के डेली डोज के साथ आज प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स अ लॉट्स हैपनिंग, मतलब कि बहुत सारे डिसीजंस लेने जाने हैं। हम लोग पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड टूर करना है, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस किया है कि 1 जून से पहले तो भूल जाए कि प्रोफेशनल गेम स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर डिसीजंस ली जाएंगी। मीनवाइल बैक इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या स्टेटस है? क्रिकेट कमेटी बिग डिसीजंस बनाएगी, बहुत सारी बातें होंगी। हमने कल देखा कि वसीम खान का कहना था कि दे कुडंट फाइंड स्पॉन्सर्स, तो 1.5 अरब रुपए पीसीबी अपनी तरफ से लगाएगा टू किक स्टार्ट द सीजन। और अभी भी फातिमा बहुत टाइम है स्पॉन्सर्स तलाश करने के लिए। याद रहे सितंबर की विंडो होती है डोमेस्टिक सीजन के लिए, और इस बार भी सोचा जा रहा है कि सितंबर में कराया जाएगा डोमेस्टिक सीजन। ये दूसरा सीजन होगा जो कि नए स्ट्रक्चर के तहत होगा। पहली बार हमने 6 एसोसिएशंस को एक्शन में देखा, और इन 6 एसोसिएशंस में मुकाबले हुए। फर्स्ट 11 को भी देखा, सेकंड 11 को भी देखा, लेकिन पिछले साल चूंकि नया स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा था, तो 3 लोगों ने पिछले 3 साल के स्टैट्स जो हमें बताया गया था, नदीम खान ने हमें बताया था कि पिछले 3 साल के स्टैट्स पर मबनी टीमें तश्कील दी गई थी, और उसके बाद इन टीमों को फर्स्ट 11 और सेकंड 11 में डिवाइड किया गया था। लेकिन इस बार क्या होगा? हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह टीमों की सिलेक्शन होगी? क्या पिछले साल की टीमों में ही थोड़ा सा रद्द-बदल किया जाएगा, उनमें एडिशंस किए जाएंगे, या पिछले साल के स्टैट्स को देखा जाएगा और जो सेकंड 11 में थे वो फर्स्ट 11 में आ जाएंगे? बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। भट्टी साहब, आपसे आगाज करते हैं डिस्कशन का। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भट्टी साहब, क्या पिछले साल की टीमों में ही थोड़े से रद्द-बदल किया जाएगा, या फिर पिछले साल के स्टैट्स को देखकर सेकंड 11 के लड़कों को प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट 11 में? देखिए दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पास्ट में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से तो इस वक्त हम सुपर एडवांस फेज में जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि आईसीसी के 2 इवेंट से एक क्वालिफाइड टूर्नामेंट का डेनमार्क में, कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप का, कोई यूरोपीय राउंड का टूर्नामेंट का, वो मुलतवी हो गया है। ये जुलाई में टूर्नामेंट होने थे। फिर एक विमेंस टूर्नामेंट जो श्रीलंका में होना था, ये भी क्वालिफायर था, पाकिस्तान टीम में भी पार्टिसिपेट करना था, वो भी मुलतवी हो गया। तो क्रिकेट बोर्ड प्लानिंग कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी बजाय इसके कि टीमें क्या सिलेक्ट होगी, पिछले साल का अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं। इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है बजटिंग की, कि चूंकि 1 जुलाई से नया माली साल पाकिस्तान का शुरू होना है, तो ये ज्यादा बजटिंग पीसीबी वाले कर रहे हैं। लेकिन स्पॉन्सर्स का नाम मिलना, देखें आज जब हम मई 2020 में खड़े हुए, ये तो काफी मुश्किल टाइम है दुनिया भर में। लेकिन क्या जब लास्ट सीजन जब खत्म हुआ था, बल्कि वो भी इनकम्प्लीट रहा था, क्योंकि एक जो नेशनल वनडे टूर्नामेंट था वो आखिर में पीएसएल के बाद होना था, जो नहीं हो सका। तो अभी हमने सिर्फ बजट के हद तक प्लान किया है। टीमें क्या सिलेक्ट होंगी, पिचेस क्या होंगी। देखिए पिचेस का मेन रोल रहा है। लास्ट ईयर तो हमने कोई 60-70 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बनते हुए देखी, गालिबन 8 या 9 उनमें डबल सेंचुरियां थी, बॉलर स्ट्रगल करते रहे। तो मेरे ख्याल में पैसों की हद तक तो ठीक है कि बजटिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अभी तक हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नजर नहीं आई, जिसके बारे में हमने इतना शोर सुना कि ये जब सिस्टम आएगा तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिलेगा। तो मेरा ख्याल अगर हम पिछले सीजन का ही तजिया कर ले, तो मुझे तो कोई एक बॉलर या एक बैट्समैन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसको हम कह दें कि पिछले सीजन की दरियाफ्त है। हालांकि एक सीजन जरा जज करना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल में भट्टी साहब प्लेयर्स तो हमें नजर आए, हमें हैदर अली जैसे प्लेयर्स नजर आए। हाँ ठीक है, हमें पहले वो अंडर 19 में नजर आए, फिर हमें वो डोमेस्टिक में नजर आया, फिर पीएसएल में भी उन्होंने शाइन किया। ऐसे और भी प्लेयर आपको नजर आएंगे जिन्होंने इंप्रेस तो किया है एट दिस लेवल। हम आपकी तरफ आएंगे भट्टी साहब, देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट दिस, बट सिकंदर, ये जो हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है इस बारे में बात करने का, डोंट यू थिंक ये सही टाइम है कि आप पिचेस पर फोकस कर लें, अपने ग्राउंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर लें, अपने जो अगला सीजन आने वाला है उसके लिए सारे निज़ाम को बेहतर कर लें, ताकि फिर जब शुरू हो तो बेहतरीन अंदाज से हो?
हाँ, एक्चुअली जैसे कि कुछ जगहों पे मैचेस भी शुरू हो गए हैं, मैंने देखा है भी फुटबॉल के, और हाँ ताइवान में भी बेसबॉल के मैचेस हो रहे थे, इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले भी सोच रहे हैं दोबारा। तो अगर इस तरह के मैचेस शुरू होते हैं तो इनको चाहिए कि इन लड़कों की आपस में कोई एक लीग करा दें, जो लड़के आपके टॉप प्लेयर्स हैं, ताकि वो थोड़ी प्रैक्टिस में तो रहें। वरना अगर अचानक अभी इंग्लैंड जाने की बात हो रही है तो इंग्लैंड तो ये जा नहीं सकते। इस वक्त तो पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ना हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट बोर्ड की गलती है या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, किसी की नहीं है। ये हालात ऐसे हो चुके हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इसमें हम इस किस्म की छोटी छोटी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर इजाज़त मिल रही है, दुनिया में लोग खामोशी के साथ खाली स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो हम भी अपने लड़कों की 1-2 टीमें, हमारे ज़माने में 70s की बात है कि जब पाकिस्तान की एक पूरी टीम खेलती थी, और उसके मुकाबले में बेस्ट प्लेयर्स जो होते थे पाकिस्तान के, जो सीज़न के टॉप प्लेयर्स होते थे, उनकी एक अलग टीम होती थी, उनका आपस में मैच होता था। तो मगर ये कि अब इतना टाइट शेड्यूल है कि आपके पास विंडो नहीं होते, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपके कोई 5 मैच करा दें मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान की टीम के लड़कों को आप इसी तरह प्रैक्टिस ही दे सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी में देना चाह रहे हैं, पे कट्स भी नहीं हो रही, माशाल्लाह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि उसने तो बोल दिया कि कोई पे कट्स नहीं, बल्कि और हम आपको इंक्रीमेंट्स भी देंगे। तो इनको इसी तरह यूटिलाइज़ करें, इनकी एक्टिविटीज़ रहेंगी तो वो प्रैक्टिस में रहेंगे, वरना अचानक मैच शुरू होंगे। अच्छा, मगर इस मौके से बड़े लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई है, उसमें जो ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी और फंसे हुए थे कि टीम में आएंगे नहीं आएंगे, नाम की बुनियाद पर वापस आ जाएंगे। उनके पिछले कहीं जी उन्होंने 1965 में बहुत अच्छा खेला था, चलो जी ले आओ उनको, ये हो सकता है हो। फिर प्लस मिसबा साहब की अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग चलेगी, तो इस सिचुएशन से कई लोगों को फ़ायदा भी होगा। अच्छा याया, अभी तो फिलहाल जो व्हाट वी नो कि बजट तैयार कर लिया है पीसीबी ने, वो कह रहे हैं और बड़ी तारीफ़ी की कि वो असद अली खान है उनका नाम, उन्होंने बड़ी हेल्प की बोर्ड ऑफ गवर्नर के, जो वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द बोर्ड, उन्होंने भी बहुत हेल्प की बजट बनाने में। और अब साथ साथ पीसीबी ने अंडर सेम ब्रेथ ये भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे लोगों अपनी जॉब्स लूज़ कर देंगे, जो कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी स्टाफ है उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो ये जो पूरे इजलास होगा, ये जो मीटिंग होगी, इसमें कौन कौन से इश्यूज एड्रेस होंगे? डिपार्टमेंट डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात होगी, और क्या ये भी कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे मुलाजमत के हवाले से? देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि आप बाउंसर कर देती हैं, फिर आप कहती हैं कि वो क्यों कर दिया, और आप बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। अब आपने जो इस वक्त टॉपिक छेड़ दिया है, अब जो तार आपने छेड़ दिए हैं, फिर उस पर जब उंगलियां चलेंगी तो फिर आप कहेंगे यार आप बहुत सख्त बोलते हैं। अब देखिए, आपने बजट का इशू इस वक्त उठाया, और सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मुनज़्ज़म डिसिप्लिन क्रिकेट बोर्ड है, वो जनाब बैंकों से कर्जा ले रहा है। अगर आईसीसी वर्ल्ड कप T20 नहीं होता, इंडिया उनका दौरा नहीं करता 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो एक अंदाजे के मुताबिक $3 मिलियन का नुकसान उनका मुंतज़र है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने टॉप मैनेजमेंट को जो है वो उनकी तनख्वाहों में कटौती का फ़ैसला कर रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है, जिनकी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों से कम है, वो जनाब 20% अपना बोनस जो है वो कम करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि आपको इतनी जल्दी क्या है ये बजट बनाने की? आप पे कट क्यों नहीं कर रहे खिलाड़ियों की? इसीलिए नहीं कर रहे कि अगर आप पे कट खिलाड़ियों की करेंगे तो पहला सवाल ये होगा कि भाई वो जो टॉप ऑफिशियल जो कि लाखों रुपए ले रहे हैं, उनको ठंडे कमरों में बैठने के आप पैसे दे रहे हैं। तो देखें, ये है टेक्निकल तरीक़ाकार। इसको आप कहते हैं कि ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे। फिर दूसरी तरफ आप जो है वो 1 अरब सवा अरब रुपए आपके अगले डोमेस्टिक सीज़न पर लगाने जा रहे हैं। कल माजिद भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि आपका डायरेक्टर मार्केटिंग जो है वो किस बात के महीने के 7 लाख रुपए ले रहा है। ये भट्टी साहब ने नहीं बोला, ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर उनकी तनख्वाह बाबर हमीद साहब की, और वो बेचारा एक ऐड नहीं लेकर आ रहा डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास सीज़न के लिए। तो बात दरअसल ये हाथ झाड़ कर अगले साल देखेंगे, अगले साल पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अभी जब तक हैं, जब तक अपने ऊपर आने नहीं दो, अपने गिरबानों तक हाथ आने नहीं दो। तो ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है चीज़ों को लेकर चलने का। और अभी दानिश फरमा रहे थे कि हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने ग्राउंड को जो है वो लुक आफ्टर कर लें, मेंटेन कर लें। तो दानिश भाई बेहतर कर लें। तो दानिश भाई, बात दरअसल ये, यहाँ पर तो लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पर तो ग्राउंड में काम करेंगे तो फिर सवाल उठेगा
नहीं देखिए ना, माय प्रॉब्लम इज यही है, जैसे हम आज और कल भी कराची के हालात को देखें, सब लोग बाहर निकले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं। हाँ ठीक है, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहा गया है, SOPs को फॉलो करने का कहा गया है। उसी तरह दुनिया भर में भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता शुरू की जा रही हैं। क्रिकेट में भी ख्याल रखा जा सकता है। महमूद आमिर साहब, मैं एक बार फिर वो टीमों की तश्कील पर वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल भी मेरी कोशिश रही थी कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को मेंशन करता रहूँ कि जो सेकंड 11 के लड़के हैं, जो उनसे नीचे लड़के हैं, ये चेहरे नज़र आने बहुत ज़रूरी हैं डोमेस्टिक में। वो प्लेयर्स जो कि 35 के पेठे में आ गए हैं, 36, 37, 38 साल के हो गए हैं, उनके लिए कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। हमें वो चेहरे अगर नज़र आते रहे डोमेस्टिक में, तो हमें नए लड़के नहीं मिलेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। देखें, इस साल अभी जो लास्ट ईयर की क्रिकेट हुई थी उसके अंदर अब डेफिनेटली जो अब नेक्स्ट डोमेस्टिक सर्किट आएगा, तो आपका जो पीछे से जो प्लेयर्स आ रहे होते हैं, अभी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट नहीं हुई या अभी अंडर 19 आपकी नहीं होगी, तो फिर वही आप जो है वो पुराने लड़कों के ऊपर मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल सकते हैं। और ये ज़रूर होगा कि आपके जो बी टीम में थे लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस की है वो वहाँ पर उसको फुलफिल कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नए प्लेयर्स एज सच आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी क्रिकेट तो हो नहीं रही, ना क्लब क्रिकेट हो रही है। लेकिन महमूद भाई, सर्किट में लड़का बहुत है। इवन पिछले साल जैसे आप खुद कह रहे हैं, जो सेकंड 11 है, सेकंड 11 के नीचे फिर अंडर 19s भी हैं, फिर और भी कैटेगरीज है ना, तो लड़का तो बहुत है। स्काउटिंग करनी पड़ेगी ना आपको, अभी तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आप स्काउट्स कैसे करेंगे? आपके जो कोचेज हैं या आपके रीजनल कोचेज हैं जो अंडर 19 को देख रहे हैं या जो अंडर 16 को देख रहे हैं, वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए थॉरली उसकी स्काउटिंग करें, उन प्लेयर्स को निकाल के सामने लेकर आएँ, तो फिर कुछ जाके कुछ चीज़ें बन सकती हैं। अदरवाइज़ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है कि आप जो है वो नए प्लेयर्स को उसके अंदर ला के इंडक्ट कर दें, तो इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और मैं नहीं समझता। और मेरे ख्याल से अभी तो वही प्लेयर्स खेलेंगे जो कि एज ब्रैकेट जो इनका 34 या 35 का आ गया है, तो वो तो अभी खेलेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1.5 अरब रुपए क्यों खर्च करें? जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के ने जब आप ये एक सिनेरियो लेकर आएँ कि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, जो कि ख़ुद अपनी क्रिकेट को चला रहा था, अपने ग्राउंड की फ़ीस वो दे रहा था, लड़कों की फ़ीस वो दे रहा था, हर चीज़ वो कर रहा था, तो वाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना 1.5 अरब रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाए? स्पॉन्सरशिप आनी चाहिए। जैसे फिर अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे काम करना चाहते हैं, तो वो तो स्पॉन्सरशिप पे काम करते हैं, उनके क्लब्स हैं, वो क्लब से अर्निंग करते हैं, जिसकी भी तरफ की अर्निंग आती है वो फिर वो ECB के ऊपर थोड़ी बोझ बनता है कि ECB जो है या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस पर खर्च करे। तो इनको अगर ये नहीं कर सकेंगे तो कितनी दफ़ा कितने साल ये इस तरह 1.5 अरब या हर साल तो बजट बढ़ता चला जाएगा ना। आज 1.5 अरब का है, फिर 2 अरब का है, तो ये चीज़ें बढ़ती चलिएगी, तो फिर मेरे ख्याल से ये फिजिबल नहीं होगा। इनको एक प्रॉपर्ली मार्केटिंग का एक काम करना पड़ेगा और स्पॉन्सर्स को लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये जो सिनेरियो है तो फ्लॉप नजर आता है फिर। और सिकंदर, आई रिमेंबर मेंशनिंग, वी जस्ट गोना टेक अ क्विक ब्रेक, बट मुझे याद है कि आप कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि सिर्फ क्रिकेट इफेक्ट हो रहा है, यू नो, इन दिस डिपार्टमेंट्स, बाकी सब जो टीम्स हैं वो सब चल रहा है, एक पूरा साइकिल, इट्स जस्ट क्रिकेट दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट? डिपार्टमेंट्स जो क्रिकेटर्स को भी देखते थे, उनके इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में हॉकी प्लेयर्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, बॉक्सर्स भी हैं, बिल्कुल सब कुछ हैं। क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि फिर वो हुकूमती सतह पर इस मामले को निपटा दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। इवन तो फातिमा, ब्रेक लेने का टाइम आ गया। एक और भी मौजू है जो ज़ेर बहस है, उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए एक विंडो का तयन करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट्स ही कराएंगे। इस बारे में आगे चल के बात करेंगे। ठीक है। एंड आल्सो विल पाकिस्तान हॉप ऑन टू द प्लेन टू इंग्लैंड और नॉट? इज इट गोना हैपन? विल आस्क आवर एक्सपर्ट्स से विद अस। Right, another pressing issue is not an issue, but क्या डिसीजन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आर इन टॉक्स। बातें हो रही कि क्या पाकिस्तान इंग्लैंड टूर करेगा या नहीं। 1 जून से पहले तो कुछ नहीं होगा, मगर मिड जून तक वसीम खान कह रहे कोई डिसीजन बनाया दे जाएगा। मगर साथ साथ उन्हें ये भी बोला है इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एज वेल। प्लेयर्स से वो एडवाइस लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं। फातिमा से कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है प्लेयर से मुताल्लिक।
मैंने यही सुनी है कि वो 4 टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे, 5 खेलेंगे, लेकिन अभी ये बात इंग्लैंड से नहीं हुई। तो जब तक हम बात करेंगे उनके साथ, जैसे देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ आपको, सब तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हेल्थ और सेफ्टी हमारे प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए है। जितना टाइम वो इंग्लैंड में गुजारेगा इतना इनके लिए एक्सपोजर हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे 15 में। वेस्ट इंडीज़ का ये भी हम सुन रहे हैं कि ये 2 खेलें या नहीं आ रहे इंग्लैंड में, या नहीं जाएंगे इंग्लैंड में खेलने के लिए, या 3 खेलेंगे। तो अभी तो कोई नहीं, सब ये स्पेकुलेशन है। उनके साथ हम बात करेंगे ECB से ऑन 15 तारीख में। अगेन सिकंदर, आपकी तरफ आता हूँ। स्पेकुलेशंस तो बहुत सारी हैं, ऑब्वियसली एंड डिसीजन जो होगा वो प्लेयर्स का ही होगा, बट दुनिया भर में अगर हम देखें, जैसे हम पहले सेशन में भी बात कर रहे थे कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ दोबारा बहाल होना शुरू हो रही हैं। दुनिया अब तंग आती जा रही है घरों में बैठकर, और SOPs को फॉलो करते हुए कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जा रही हैं। इस बारे में भी सोचा जा सकता है वैसे? यार देखो, सबसे पहले तो अभी जाने से पहले आप लोग जो बात कर रहे थे ना, उसमें मैं 1-2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। मैं खास तौर पे हामिद आस्तीने चढ़ा के बैठे हैं आप? नहीं, आस्तीने नहीं, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, खासतौर पे सुई सदर्न गैस कंपनी से। उन्होंने सिर्फ क्रिकेटर्स को निकाल दिया, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर है और क्रिकेटर्स को नौकरी से निकाल दिया। मुझे वो लड़के हैं जिनको मैंने 2004 में जब मैंने उनकी टीम बनानी शुरू की थी, उनको हायर किया था, वो अंडर 19 में थे। आज वो 30 के फेरे में आ गए, ना इधर के ना उधर के। अब उनका आलम यह है कि मुझे वो फ़ोन करके कहते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे लिए कुछ करें। तो मैं स्वीगेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आपने सिर्फ क्रिकेट को निकाल दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि हुकूमती सतह पर क्रिकेट बंद हो गई आपकी, नेशनल लेवल पे दूसरे स्पोर्ट्स अभी भी होते हैं। से तो नहीं निकाल सकते ना। हबीब PIA भी तो है, इनके लड़के नहीं निकले। अभी मैं यही महमूद हामिद से पूछ रहा था, इनके लड़के नहीं निकाले उन्होंने, उनको नौकरियों पे लगा दिया। आप भी नौकरियों पे लगा देते तो ये घर तो चलते ना उनके। मैं ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से भी है कि प्लीज इसको सही कर दे, और ये मतलब ये कि खुदारा इन लड़कों की ज़िंदगियों से ना खेलें, मतलब ये आ निकलेगी और कुछ नहीं लोगों से। सिकंदर बख्श साहब, इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आप बात कर रहे हैं SSGC से कि जी आपने क्रिकेटर्स को निकाल दिया। तो मेरा ख्याल है कि उनके जगह मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं उनका ना तर्जुमान हूँ, ना मैं उनको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा हूँ। भाई, जब आपके वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने खिलाड़ियों का नहीं सोचा, जो कि ख़ुद क्रिकेट की वजह से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मसनद पर बुरा जमान है, तो फिर इदारे क्यों सोचेंगे, वो क्यों लाइबिलिटी लेंगे? नहीं, इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ना करें ये काम। नहीं, ये हाथ जोड़ के तो आप इमरान खान साहब से नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट दोनों से की। अच्छा, अब आपकी बात हो रही थी कि मैं लड़कों से पूछूंगा कि वो आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। अभी वसीम खान साहब, मुझे हंसी आ गई इस बात, मुझे ऐसा लगा कोई लतीफ़ा कह रहे हैं वो। हर जगह ऐसी हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसी हुआ है, लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? हमारे पास भी ये ऑप्शन है सर, हम भी नौकरी पेशा है, हमें भी ऑप्शन है कि अगर आप सेफ्टी अपनी समझते हैं तो आप घर पे रहें। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर नहीं जाएगा खेलने, तो फिर आप उनको जब एक ऑप्शन तो देना जरूरी है ना सर। टीम जारी है, अगर टीम जारी है, वो कह रहे पाकिस्तान की टीम जाएगी, तो आपका जो बड़ा प्लेयर है वो कहेगा जी मैं तो नहीं जा रहा, तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे, वो कहेंगे सर आप ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा उसके पास। सही है गलत है वो एक अलग डिस्कशन है, उसको ऑप्शन ये जरूर दिया जाएगा, भाई आपने जाना है नहीं जाना है। ये एक मेरे लिए तो एक मतलब एक लतीफा सा है कि कोई बोलेगा कि मैं नहीं जा रहा। अच्छा, बट भट्टी साहब, बट मुझे नहीं समझ आ रही किसी व्हाई डज ही फाइंड इट बिकॉज मुझे यू नो आप एक ऑप्शन तो दोगे प्लेयर को। आपको पता है इतना बड़ा पैंडेमिक है, यूके में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, फिर वो होगा नहीं, नहीं होगा। अगर देखें बिल्कुल इसी तरह नहीं दानिश, अगर वहां पर इतने बुरे हालात होंगे कि जाते ही लड़कों को कुछ लग जाएगा तो फिर तो आप जाएंगे ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप वर्ल्ड कप के लिए आएंगे तो हम ये एक विंडो क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लड़कों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रख देंगे, उसके बाद निकालेंगे वर्ल्ड कप। व्हाट इफ व्हाट दे सेइंग इज कि हम डिसीजन इस बेस पे बनाएंगे कि हम पहले प्लेयर्स से वोटिंग ले लेते हैं कि भाई क्या सीन है, आप लोगों को जाना है नहीं जाना, उस पे हम लोग डिसीजन बना के फिर ECB से बात करें। अगेन ECB ये सारी चीजें कंसीडर तभी करेगा जब हालात कंट्रोल में आएंगे। बट भट्टी साहब, एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑप्शन देना पड़ेगा किसी भी शख्स को, क्योंकि पाकिस्तान अगर दूसरी टीमें आती हैं तो प्लेयर से पूछा जाता है कि वो कंफर्टेबल हैं जाने के लिए या नहीं है। बांग्लादेश ये टेबल टर्न है, सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बात वही है। भट्टी साहब देखिए दानिश, इस बार जरा सिचुएशन डिफरेंट है। इंग्लैंड की एक पॉलिसी आई है जिसको वो कह रहे हैं बायो सिक्योर पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत अगर पाकिस्तान, क्योंकि मेरी जो इत्तलात है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो वनडे और T20 सीरीज है वो भी नहीं हो रही। वेस्ट इंडीज ने कहा है कि हम 2 टेस्ट खेल के
चले जाएंगे, क्योंकि हमें साउथ अफ्रीका को अपने मुल्क में होस्ट करना है, तो पाकिस्तान को 4 से 5 टेस्ट मैच मिल रहे हैं। 4 से 5 टेस्ट मैच का मतलब है कि 2.5 से 3 महीने का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास वक्त है। अच्छा, इस बार बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि प्लेयर्स को 2 क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने टारगेट किए। एक साउथहैम्पटन का ग्राउंड है और एक ओल्ड ट्रैफर्ड का ग्राउंड है। इन दोनों ग्राउंड के अंदर ही होटल है, आपको वही मैच खेलना, वहीं आपने रहना, आपने बाहर नहीं जाना। तो एक किस्म की जेल वाली सिचुएशन है कि आपको खाना खाने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए स्टेडियम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो मैं अखबारात में और वेबसाइट पे पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 250 लोगों को एक ग्राउंड में अलाउ करेंगे। वो 250 जब एक बार एंटर हो जाएंगे तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। इवन इंग्लैंड के प्लेयर से भी कहा गया है कि आप अपने घरों को नहीं जा सकते। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि आपने ये होटल के कमरे में रहना है। हम दोनों को तो बड़ी सब अच्छी लग रही है सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ तो देखिए ऑप्शन है अपने मुल्क में अपने घर में कैद होना, और दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में। इसीलिए मैं हंसा था दानिश साहब, मैं इसीलिए हंसा था कि कोई मना करेगा, आप तो खुद जाने को तैयार हैं, इसीलिए मैं हंस रहा था कि एक लतीफा हो जाएगा। नहीं सिक्को भाई, पाकिस्तान में तो ऐसे क्रिकेट हुई है ना, क्या आप होटल से बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड में हो जाएगी। यहाँ पे दहशतगर्दी का नहीं है, ये तो होगा जब भी क्रिकेट के मैच वहाँ पे जब वो ओके करेंगे। जैसे या मैं सिक्कू के साथ 80% एग्री करती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आप खुद तैयार हो गए भी जाने को इस मुश्किल हालात में, तो वो प्लेयर भी जाएंगे, उनको तो पैसे भी मिलेंगे। तैयार होना ना होना एक अलग टॉपिक है, पूछना ना पूछना एक अलग टॉपिक है। इसलिए मुझे हंसी आई थी, मैं हंस रहा हूँ अभी, मुझे हंसने दे, आप लोग प्रोग्राम करें। चले आप हंसे, हम लोग और याया से बात करते हैं। याया को छेड़ते हैं मीन भाई। याया अब तो मुझे भूल ही गया कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था। बट यही इंग्लिश टूर की मैं बात कर रही थी। क्या बात करनी थी? मैं यही बात कर रही थी कि मुझे लगता है कि शायद वाइट आउट हो जाए। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगा। दिस इज माय गट फीलिंग। मगर अगर सपोजिंगली 15 मई को चिट चैट होती है, डिसाइड करते हैं पाकिस्तान, तो बहुत वो ऑप्टिमिस्टिक है। देखिए फातिमा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चार्टर्ड फ्लाइट मिलती है और जो एसओपी माजिद भट्टी साहब बता रहे हैं, अगर उसके मुताबिक सीरीज़ ऑन होती है और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स इसको वेलकम करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती सीरीज़, बिल्कुल होगी। और आपको पता है कि ऐसे सिनेरियो में हम तो हमेशा से जो है वो दामे दरमे सुखने जो है वो खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विदाउट स्पेक्टेटर्स मैच होंगे और टेलीविज़न पर मैचेस आएंगे और खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। टीवी राइट से आप पैसे बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट से आप पैसे बनाएंगे, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक इनिशिएटिव लेंगे आप और आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए भी मुश्किल सूरत हाल है और थोड़ा सा वक्त है और इस थोड़े से वक्त में आपने एडजस्ट करना है। आप एडजस्ट कर जाएंगे, ऑल इज़ वेल। बात वही है ना महमूद आमिर साहब के, कब हम उस पॉइंट पे आते हैं जब हम कहें इनफ इज़ इनफ। मैं ग्लोबल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मुल्क की या एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो स्टेज शायद आता जा रहा है। जैसे ताइवान की हम बात कर रहे थे, इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब डिस्कशंस एटलीस्ट होना शुरू हो गए हैं। F1 पे वो कह रहे हैं, बिल्कुल F1 की बात हो रही है, गोल्फ का एक चैरिटी इवेंट होने वाला है मिड मई में, तो अब वो स्टेज आता जा रहा है व्हेन द वर्ल्ड इज सेइंग इनफ इज इनफ। जी थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू करना है, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ख्याल रख के ही करेंगे, बट करेंगे। देखें एक चीज़ है, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा। इंग्लैंड के अंदर सेफ्टी जो है ना वो बड़ी प्रायोरिटी है। अगर हम कोचिंग साइड पे भी जाते हैं तो वहाँ पर वो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी सेकंड, सेफ्टी थर्ड एंड देन प्ले क्रिकेट। तो इस सिनेरियो के अंदर भी उनकी जितनी कोशिश होगी, उनकी गवर्नमेंट की, उनकी जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, कि सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेयर्स की, ऑफिशियल्स की। अगर इससे कोई थोड़ा सा भी इनको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, आई डोंट थिंक सो कि फिर ये सीरीज़ जो है वो हो, ये सीज़न बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज अगर मामला ठीक होना शुरू हो गए, ये जो वायरस है ये कम होना चला गया, इंग्लैंड के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर ये कम होता चला गया और तो फिर जाके मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज देखें, ये अगर एक किसी प्लेयर को अगर इस तरह का हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेगा और अपने मुल्क के अंदर ये सीरीज़ कराने का। तो मैं नहीं समझता कि अभी बहुत जिसे कहना चाहिए स्पेकुलेशन ही है। जब तक 1 जून के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी
कि ये एदाद शुमार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, लोग इसमें सेहतियाब होते जा रहे हैं। जैसे चाइना में हुआ कि बिल्कुल वहाँ पर क्लियर हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद लोगों के दोबारा भी वहाँ पर जो है वायरस आया। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद जब क्लियर होगी तो मेरे ख्याल से कि अभी जून में मुझे लगता है कि 1 जून के बाद ही कोई सिचुएशन सामने आएगी। बिल्कुल, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, बट एंड्रयू स्ट्रॉस ने भी बोला था ही एक्सपेक्ट्स अ वाइप आउट ऑफ क्रिकेट, यू नो, और एनी अदर स्पोर्ट्स। वो कह रहे थे कि इस साल तो भूल जाए, बट यू नो दीज आर अगेन ऑल स्पेकुलेशन। बट ये सब मैं पढ़ रही थी आप कि वसीम खान कह रहे थे कि वो MCC की जो टीम है वो दौरा कर सकती है, और ये सब कुछ नेक्स्ट ईयर है। मैंने ये कंफर्म करना था। फातिमा, MCC की टीम तो टूर कर गई। अच्छा, वो कुछ लिखा हुआ था कि वो टूर कर सकती है पाकिस्तान, तो इसलिए मैं नहीं, उन्होंने कहा कि अगर MCC की टीम आ सकती है तो दुनिया की कोई भी टीम आ सकती है। ओके, वो आई थिंक वो वफ्द की बात कर रहे थे डेलीगेट। अब इस साल मेरे ख्याल में अक्टूबर में पाकिस्तान को होस्ट करना है जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे ने यहाँ पर वनडे सीरीज और T20 सीरीज पाकिस्तान से खेली है। फिर हमने जनवरी में होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को। लेकिन फातिमा, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले एक पे कट की बात हो रही थी जी, थोड़ी देर पहले ये भी एक खबर आई है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कोचेस की तनख्वाहों में 25% कमी कर दी है। अगर जून में जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की सीरीज नहीं होती तो उन्होंने कहा कि कोचेस की तनख्वाहों में 50% हम कटौती करेंगे। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम इंक्रीमेंट दे देंगे, तनख्वाहों में कमी नहीं करेंगे। तो दुनिया तो किसी दूसरी तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है भट्टी साहब 2-3 क्रिकेट बोर्ड को तो कर्जे के लिए अप्लाई कर देना चाहिए PCB से। नहीं, इसमें भट्टी साहब नहीं, भट्टी साहब मैं समझता हूँ कि इसमें जो याया का पॉइंट था वो बहुत वैलिड था कि अगर इस तरह की कटौतियां होंगी तो सबसे पहले तो टॉप की भी तो होंगी ना। नहीं, वो भट्टी साहब जो गैर जरूरी स्टाफ वो कह रहे हैं मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है, तो वो गैर जरूरी स्टाफ कौन सा है? कुछ आपको फातिमा, यहाँ जो जिस तरह हर डिपार्टमेंट में होता है, क्रिकेट बोर्ड में भी बेचारा वो गरीब आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, पतली गर्दन वाला होगा, वो निकाल दिया जाएगा। अब ये सिक्कू भाई जो स्विस सदरन गैस की बात कर रहे हैं ना, ये एक डिपार्टमेंट है। इस तरह के बेतहाशा डिपार्टमेंट है। नेशनल बैंक ने अपने लोगों को निकाल दिया, स्टेट बैंक ने अपने लोगों को निकाल दिया। अब मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, 32-35 लाख रुपए ले रहे हैं। चले भाई, वो डिजर्व करते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो एक सैलरी सुई नॉर्दर्न गैस से भी ले रहे हैं। देखें, इस मुल्क की आप बदकिस्मती देख लें, हम खुदा न खास्ता मिसबाउल हक के खिलाफ नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, ये खबर तो पिछले साल आई थी, वो अभी तक मसला ये वैसे के वैसे ही है। ये तो ले ही नहीं सकते, बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट लॉ ये तो ले ही नहीं सकते। देखिए, ले रहे हैं सुई नॉर्दर्न गैस से तो फिर तो ये तो गलत है बिल्कुल। इसके ऊपर तो ये चीज होनी चाहिए कि क्योंकि भट्टी साहब हमें तो याद पड़ता है कि पिछले साल हमने इस बारे में बात की थी। जी जी, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो PIA से भी सैलरी लेते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो सरकारी इदारा तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक डिफरेंट चीज़ है, और क्योंकि आप मुल्क की खिदमत कर रहे होते हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप जब 2 जॉब्स कर रहे हो तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो में आ जाता है। ऐसे अगर मैं PIA से भी सैलरी ले रहा हूँ और मैं जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पहले एक ज़माने में ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक रूल निकाल दिया था कि आप या फिर आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर आएँ तो हमारे पास जॉब करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन महमूद आमिर साहब, एक बंदे के लिए एक डिफरेंट मैं देख रहा होता हूँ कि लॉस अप्लाई हो रहे हैं। कानून आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है। सिक्कू भाई के लिए एक डिफरेंट है, या ये के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ मामला सिर्फ 2 तनख्वाहें लेने का या 2 जॉब्स का नहीं है, मामला 3 साल जॉब्स का है और 3 तनख्वाहें लेने का है। PSL खत्म हो गया, वरना 4 जॉब्स थी। एनीवे, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा जी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। पिछले कुछ अरसे से PCB का एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है अपनी ड्रीम टीम बनाने का, ड्रीम प्लेयर्स चूज करने का। इस पर भी बड़ी बहस हो रही है क्योंकि हर कोई लॉकडाउन में घरों में बैठा हुआ है फातिमा, लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस जो लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं।
एंड सईद अनवर, मगर आपने पता नहीं क्यों उस पे अपनी एक तनकीद शुरू कर दी थी। नहीं छोड़ो ना, ये ऑन एयर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, पर्सनल ओपिनियंस आ जाते हैं। आई वुड प्रॉब्ली हैव सईद अनवर इन माय टीम एंड पिक अनदर ओपनर, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरा ओपनर तलाश करना। बट आप लोगों के नज़दीक एक अच्छी चीज़ है ये लोगों को लिए जो दी गई है, टाइम पास करने के लिए, दिमाग चलाने के लिए और एक्टिविटी रखने के लिए। सिकंदर, हाँ, मतलब ये कि मैंने आपसे कहा था ना, मेरे दौर में 2-3 दफ़ा ऐसा कर्फ्यू लगे थे जब मैं बहुत छोटा था, शायद उस ज़माने में बहुत लगते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा लगा, 2-4 ऐसे वक्त गुजरे हैं। तो उसके अंदर हम घर में बैठे लूडो, किताबों में क्रिकेट और पुगम पुगाई ऐसे बच्चों के साथ हम सब बैठ के खेलते थे, कंचे खेलते थे। तो अब दौर दूसरा आ गया, अब तो इंटरनेट का दौर आ गया। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी एक्टिविटी है, सब मिलके अपने अपनी टीमें बना रहे हैं। मगर मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये जो मुझे लगता है कि सारी एक्टिविटीज़ में हम उन लोगों को भूल गए कि जो पास्ट के प्लेयर हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम, जैसे आज मैं दावे से कहता हूँ कि आज की जनरेशन बदकिस्मत है कि उसने ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर को खेलते नहीं देखा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे या दुनिया में इससे खूबसूरत प्लेयर नहीं आया खेले। मैं उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, उनके साथ बहुत टूर किया और जितना खूबसूरत मैंने उनको बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के साथ खेलते देखा, मैंने किसी दूसरे प्लेयर को नहीं देखा। तो उन बेचारों को तो कोई पूछता ही नहीं है। मतलब ये कि वसीम बारी टॉप क्लास विकेट कीपर था हमारे दौर का। दुनिया के बड़े बड़े विकेट कीपर कहते थे कि यार इससे बड़ा विकेट कीपर कोई नहीं गुजरा। उस बेचारे का कहीं नाम ही नहीं है। मुश्ताक मोहम्मद सबसे बड़ा सिकंदर, अनफॉर्चुनेटली यही वजह है ना, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स के जो आइडल्स हैं आजकल वो मीडियोकर प्लेयर्स हैं, मीडियोकर्स हैं। और वो बच्चों को तो यही नहीं पता कि कितनों ने तो मुल्क बेचे हुए जी। ये रिपोर्ट में पास रखी है, इसलिए कि कभी भी मौजूद निकलेगा सब इसमें खत्ता खाचा खुला हुआ है सबका कि किसने कितने मैच। मतलब बहुत सारे लोगों के फेवरेट्स वो प्लेयर हैं जो कि जिनके ऊपर फिक्सिंग साबित हो चुकी है। इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग और सैड चीज़ नहीं हो सकती किसी के लिए। आई हैड दिस इंसिडेंट या जो किसी को मैंने बोला कि सईद अनवर जो हैं मेरे अगर ड्रीम टीम हो तो उनमें वो ओपनर होंगे। तो जैसे चाइल्ड यू सेड कि वो कौन है, एंड आई फील लाइक अगर सब लोगों के पास टाइम है, बेस्ट टाइम है कि आप लोग हाइलाइट्स देखें। इफ यू लव क्रिकेट, फातिमा एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फातिमा वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, ये इट्स अ फैक्ट। मतलब ये आसिफ इकबाल को कोई नहीं जानता। मैंने उसकी 2-3 इनिंग्स ऐसी देखी हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब लिली थॉमसन जैसे बॉलर्स के सामने उसने 200 किए 76-77 का टूर पे, जब पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा था कि ये एक थ्रेट हो सकती है कि दुनिया की टीमों को, उससे पहले नहीं थी। तो मगर आज तक किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा, पूछते होंगे कौन है वो। मुझे लगता है देयर इज नो हार्म या कि आप आपने आर्काइव विजिट करें। नहीं, क्यों नहीं। आई थिंक हाइलाइट्स ऐसी चीज है। हम लोग छोटे थे तो हमारे अब्बू ने हमें हाइलाइट्स दिखाते थे, वेदर वी लाइक्ड इट और नॉट। आई नो ट्रेंड हैज चेंज, बट हाइलाइट्स और ये सब चीजें जो आर्काइव डिपार्टमेंट होता है आपकी लाइफ में, वो तो होना चाहिए। पास्ट को विजिट करना इज इम्पोर्टेंट, राइट या नहीं? डिसएग्री करूंगा फातिमा आपसे मैं। Really? और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओवर एक्सपोजर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया एंड कॉम डिपार्टमेंट, और उसका भी एक डिलेमा है, और वो ये है कि जिस तरह टॉप मैनेजमेंट ठीक ठाक पैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी जेब में डाल रही है तनख्वाह की मद में लेकर, तो ये मीडिया डिपार्टमेंट पर भी ठीक ठाक पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अब उनको कुछ तो करना है, कुछ कलम की जुम्बिश दिखानी है, कुछ वीडियो फुटेज डालनी है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि और क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहे हैं, तो और किसी क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट ये जो है वो इसको मैं क्या लफ्ज़ बोलूं, बाद में आपको एडिट करना पड़ जाएगा। बहरहाल ये धोल तमाशे वो कर नहीं रहा, कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड मैंने नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इस लेवल पर नहीं कर रहा है जिस लेवल पर हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो है ना, वो एक ऐसी रस्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गले में डाल रहा है जिसमें गांठें पड़ती जा रही हैं। नुकसान क्या है यार? उसका नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, गांठें पड़ती जा रही हैं। एक और चीज़ सर, जरूरी नहीं है कि दुनिया जो चीज़ ना करे वो हम भी ना करें, या हम जो करें वो दुनिया करे। ये तो दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो कि दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, किसी सेकंड लेवल की काउंटी का बंदा है, उसको आपने बुलाकर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो है बाहर से कंसल्टेंट बुला के जो है अपने मुल्क के लोगों का आप इंटरव्यू लेते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता दानिश। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जिन लोगों को इस मुकाबले में आप सर्वे करवा रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठा रहे हैं।
वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। और जिन लोगों को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइकॉनिक क्रिकेटर कह रहे हैं, जिनको लोग वोट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कल सवाल होगा कि भाई यूनुस खान को कह रहे हैं सबसे बेस्ट बैट्समैन है, मोहम्मद यूसुफ को कह रहे हैं सबसे बेस्ट बैट्समैन है, तो भाई क्या क्वालिफिकेशन है? मिसबाहुल हक साहब की बैटिंग कोच भी वो हैं, हेड कोच भी वो हैं, चीफ सिलेक्टर भी वो हैं। ये तो घंटियां बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है वो दरख्तों पर बड़ी घंटियां लगाते हैं, तो यहाँ पर भी घंटियां लग रही हैं बहुत सारी। वैसे मुझे लगता है कि आप भी सीक्रेटली जाके वोट कर रहे होते हैं, आप हमें बता नहीं रहे। आप पता, पूछूंगी मैं आपसे शो के बाद कि आपका ड्रीम पे ओपनिंग पे कौन सा है। नहीं, मुझे पूछने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ। मेरे वो सारे ड्रीम प्लेयर हैं, मैं वो सारे वो मेरे जो है फेवरेट प्लेयर हैं जिन्होंने कभी मुल्क की कीमत नहीं लगाई, जिन्होंने अपने करियर को जो है दांव पर लगा दिया, लेकिन मुल्क का नाम नहीं खराब होने दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आप लोग की इट्स अप टू यू गाइस, आप लोग कॉन्वर्सेशन का ले जाए। बट महमूद आप यू नो आई फील पीसीबी मैं देख रही थी अभी, बीसीसीआई वगैरह भी वो लोग भी ऐसे सेशंस करें, इंटरव्यूज, जिसमें विराट बैठे हुए सचिन के साथ। ऑफ कोर्स एवरीवन हैज अ डिफरेंट टोन। ये चल रहा है, या मुझे तो उसमें कोई हार्म नहीं लगता। इट्स फन, इट्स अ गुड एक्टिविटी। काम तो करना है अपने भाई। पड़ोसी मुल्क में जाके हमारे बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर बता रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग कैसे होती थी, मैच फिक्सिंग कैसे होती थी। हम कर लें एक इंटरव्यू, हम एक स्टोरी चलाते हैं, नाराज हो जाते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि हम कोचिंग भी करेंगे, तैयार है, भारत की भी कोचिंग करने के लिए तैयार है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। नहीं तो वो कोचिंग ही करने की बात कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, हाँ, मैं भी एक बात बता रही हूँ, क्योंकि वो शोएब अख्तर है, वो तो छोड़ दें। नहीं, वैसे बहुत डेस्परेट है कोचिंग करने के लिए। मेरे ख्याल से इनको पाकिस्तान टीम की बॉलिंग कोच होना चाहिए। तो देखेंगे कि कितनी तब्दीली आती है। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग कानूनी तौर पर क्लियरेंस देनी पड़ेगी उनको। महमूद से एक सवाल किया था परसों। जी ड्रीम पेयर बनाते हैं हम लोग। आप लोग देखें, ये चीज़ें फन के लिए तो ठीक हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त टाइम है आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि वो फिर बियॉन्ड द लिमिट्स जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कि कुछ जैसे अभी जैसे याया ने बोला कि किसी ने बॉल टेम्परिंग की बात कर ली या मैच फिक्सिंग की आप बात। तो मानते ही नहीं बॉल टेम्परिंग को, आप तो मानते ही नहीं महमूद। आप तो बॉल टेम्परिंग को मानते ही नहीं। बॉल टेम्परिंग का मैं जो होती नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? मैंने तो नहीं की कभी। सिक्कू भाई आपने की? आप फास्ट बॉलर थे? नहीं, कई दफा कर लेते थे, मौका लगता था। मगर ये कि मजे की बात ये है कि मैंने एक मिनट महमूद, अब आप बताइए, उन्होंने कहा होती है जो है यार, कम से कम टॉप प्लेयर्स को ये तो नहीं करना चाहिए कि दूसरे मुल्क में बैठ के मेरे पास कटिंग्स रखी हुई है, देखा कॉन्वर्सेशन कहां से मैंने सेव करके रखी हुई है कि हमारे टॉप प्लेयर जाके बाहर के मुल्कों को बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि ये एज अ फन तो ठीक है, लेकिन अगर बॉल टेम्परिंग फन है, आप जो है आप अपनी चीजें खोल के आप अपनी परफॉर्मेंस को नेगेट कर जाते हो। हाँ। कि हमने जितनी भी परफॉर्मेंस की हुई है, जो अच्छा किया हुआ है, वो हमने अनफेयर मीन्स करके मतलब करके हमने वो चीजें की हुई हैं। तो इससे आपका खुद का नुकसान, आपकी क्रिकेट का नुकसान, आगे वाली चीजों का नुकसान। आप इतनी लंबी बातें कर रहे हैं महमूद, इसको कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कितना नहीं बिल्कुल तो ये सारी चीजें जो है, ये इस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से स्टॉप लगना चाहिए। बोर्ड का काम है ये कि लोगों को ये अवेयर करें कि भाई बस यहाँ पर हमारी क्रिकेट जो है तबाही की तरफ जा रही है, यहाँ पर अब आपको रुकना पड़ेगा। और लेकिन आप लोग और क्या तबाही की तरफ जाएगी महमूद साहब? लाइव स्ट्रीमिंग में जुए की तशहीर हो रही है। मलिक रिटायर्ड अब्दुल कयूम रिपोर्ट के नाम क्रिकेट कमेटी में मौजूद हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के कोचिंग स्टाफ में मौजूद हैं, और इससे ज्यादा कोई तबाही होगी महमूद साहब? आप लोग ड्रीम पेयर कहां से हमने शुरू किया था, मुझे तो पता था कि आप लोगों का जो है ना, ये ड्रीम पेयर नहीं है जो आप लोग सब साथ बैठते हैं, नाइट मेयर है एक बहुत बड़ा। बट साहब बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं, लेकिन उसमें से भी नेगेटिव एंगल्स निकल जाते हैं। क्यों ना हम पॉजिटिव रहें, क्यों ना हम पॉजिटिव एक चीज जो ड्रीम टीम बनाई जा रही है उसके बारे में बात कर लें। नेगेटिविटी तो हर किसी चीज में से निकल जाती है। ड्रीम टीम तो दानिश, ड्रीम टीम तो अच्छी बात है, लेकिन बात वजह सिक्कू भाई की बात को मैं सेकंड इसलिए करूंगा कि आपके वो प्लेयर्स डेफिनेटली जिनको आपने जो आर्काइव है आपकी, ये भी बोर्ड का काम है कि आपके पास वो फुटेजेस होनी चाहिए, वो आप इंटरनेट पे अपने मीडिया के थ्रू निकालें कि आसिफ इकबाल ने 76 के अंदर जो 200 किए थे, अगेंस्ट क्या बॉलिंग थी, क्या पिच थी, क्या सिनेरियो था, या जावेद भाई ने किन सिनेरियोज पे किस तरह की परफॉर्मेंस की, जो वो उन बच्चों को पता चलना चाहिए, फिर प्रॉपर्ली ड्रीम टीम बनेगी। अब जिनको ये पता है कि एक ने ये किया हुआ, एक ने अभी जो करंटली तो सबको पता है कि किसने क्या किया हुआ, लेकिन हमारे जो पास के प्लेयर हैं उन्होंने किस तरह अपने किस सर्कमस्टांसेस में जाके परफॉर्मेंस दी है,
वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि वो चीजें भी तो सामने आए। फिर नहीं देखो, महमूद ने बड़ी अच्छी बात की फातिमा, हमारे कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं किए हैं। बिल्कुल 100 नहीं किए हैं, मगर वो सुपरस्टार हैं। लोगों को कहते वाह वाह वाह, हम कुछ कह देते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो वो मैं 74 का एक मैच देख रहा था अभी 2 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह लिली और मैसी और थॉमसन बॉलिंग कर रहे थे तो विदाउट हेलमेट, मतलब थाई गार्ड भी ऐसा था कि बिल्कुल, और ग्लव्स ऐसे, उसके ऊपर जिस तरह बैटिंग करना, मतलब मैं नहीं समझता कि कोई आसान काम था। अब तो खैर पूरा आप तैयार होकर अंदर जा रहे हो कि कहीं भी बॉल लग जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ें दिखानी चाहिए आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी लाइब्रेरी ये अपने नेट्स के ऊपर डालें, इंटरनेट के ऊपर डालें, अपना मीडिया इस पे काम करे ताकि आपके बच्चों को ये यंग जनरेशन। महमूद आमिर साहब, यहाँ भी थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ मैं। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो इक्विपमेंट है क्रिकेट में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। फिल ह्यूज सिडनी में बॉल लगने से मर गए, किधर गए वो? बड्डी साहब देखिए, आपको भी ना स्टूडियो में आके बैठना पड़ेगा क्योंकि फोन पे तो ये तीनों दबा देते हैं आपको। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है का, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सबसे पॉपुलर ड्रीम वाइस कैप्टन है वो जावेद मियादाद को वो बात करना चाह रहे थे हमारे। लेकिन मेरा इसमें फातिमा जो आप कह रही थी कि नेगेटिव क्रिकेट बोर्ड खुद बना रहा है कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में इतने ज़हीन लोग बैठे हुए। मुझे ये बता दें कि आज पाकिस्तान का टेस्ट, वनडे और T20 का वाइस कैप्टन कौन है? क्रिकेट बोर्ड बना ही नहीं रहा। भट्टी साहब मीडिया डिपार्टमेंट को दे दें, वो ड्रीम कैप्टन बना देंगे। वैसे अब हम पुरानी रिवायात की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन हमने वो रिवायात आज के दौर में खत्म कर दी ना। कहते हैं कि वाइस कैप्टन होगा तो ड्रेसिंग रूम में साजिशें करेगा। तो भाई अगर आपको साजिशें लग रही हैं तो ये चीज तो आप खुद ही हाईलाइट करके लोगों को जो सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं। वैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी ड्रीम पेयर्स होने चाहिए कि आपको कौन से लगते हैं? अब इस पे भी पीसीबी को काम करना चाहिए, पीसीबी से पूछना चाहिए आप लोग। मेरा और सिकंदर वक्का तो उसमें नाम नहीं होगा। हाँ, ये तो कंफर्म मैं आपको बता रही हूँ मगर मैं तस्वीरें जरूर लगवा दूंगी आप लोगों की। बट यू नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल आर सेइंग, एंड महमूद से भी मैं एग्री करती हूँ कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या दिखा रहे हो। एक्सीलेंट टाइम है जब लोग मुबारक हो महमूद, फातिमा आपसे एग्री कर रही है। देन अगेन बात आ जाती है इंटरप्रिटेशन पर। हर किसी की अपनी जहनियत होती है, हर कोई तुम्हारे पास टाइम है तो एक चीज कहना चाह रहा था। जी सर, हमेशा की तरह। जी बिल्कुल सर। राइट, मैं फर्स्ट क्लास के ये एवरेजेस निकाल के बैठा हुआ था, मैं सबको निकाल के रखे हुए हैं। जरूरी है सर ये। हाँ, 40 लड़के जो टॉप किया है उसमें से 18 लड़के 30 प्लस हैं जी, 30 प्लस, और जिनमें से बाकी वो 18 में से मेरे ख्याल से कोई 16 लड़के ऐसे होंगे कि जो पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकते। अगर हमने ये जो नए सिस्टम में अगर ये बनाया है तो आप सोच लें, ये मेरे पास फर्स्ट क्लास के एवरेजेस निकाले में। और फिर आप बोल रहे थे ना सेकंड 11 में इसमें इमरान भट्ट है जिसने 934 रन किए, मैंने नहीं देखा आज तक खेलते। महमूद तुमने देखा है उसको? नहीं, मैंने राइट, उसको मौका मिलना चाहिए। सुलन समी असलम है, उसने तकरीबन 900 रन किए हुए। फैजान रियाज एक लड़का है, ये टॉप 5 में है जी। फैजान रियाज को तो मौका मिला भी था फाइनल में खेलने का, उसको प्रमोट किया गया था। बट देन अगेन सिकंदर, ये लिस्ट इट कंटिन्यूज, इसीलिए मैंने प्रोग्राम का आगाज यहीं से किया था। हमें मौका मिला तो हम कल डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। आप अपनी लिस्ट जरूर लेके आइएगा। मगर इसके अलावा नहीं, मैं ये जरूर निकाल के लाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे सुपरस्टार हैं कितने 100 किए हुए, ये जरूर मैंने, ताकि उनको पता तो चले कि यार ज़हीर अब्बास, वो आसिफ इकबाल जिन्होंने वहाँ 100 किए हैं, मियादाद ने भी वहाँ 100 किए हुए हैं। मतलब एक ये वो प्लेयर थे कि जिनको मतलब जिनकी एक वैल्यू। आप टेस्ट मैच खेले सिकंदर बख्श साहब ऑस्ट्रेलिया में? दो मेलबर्न सिडनी, मेलबर्न में 2 खेले, पर्थ में भी। ठीक है, हम लोग अपनी सब बातें नहीं, वो तो आपस में शुरू हो गया, हम भी आपस में शुरू हो गए। हमने कहा हम भी आपस में बातें करेंगे। आज इफ्तारी में क्या पकने वाले? Well, thank you so much, our amazing panel, senior sports journalist Abdul Majid Bhatti, Mahmood Ahmed, Yahya Hussaini and Sikandar Butt. और this dream pair now is saying goodbye to you. We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.